गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन अ सर्कल एंड ए पेयर ऑफ टेंजेंट इसके इक्वेशन के बारे में एक थ्योरम हम लोगों ने देखा था और पोजीशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर और एक थ्योरम के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 1,2 टू द सर्कल x² + y² + 4x + 2y - 4 = 0 इज साइन इनवर्स 4/5। मतलब बोला गया है कि यहाँ पर कोई एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है x² + y² + 4x + 2y - 4 = 0। सर्कल का एक जनरल इक्वेशन दिया गया है और सर्कल के आउटसाइड में कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2। तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा थीटा, उस थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है एंड शो करना है। इस थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स 4/5। तो कैसे कर सकते हैं? पहले हम लोगों को इस पेयर ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन है उसे निकालना पड़ेगा। एंड पिछली थ्योरम में हम लोगों ने जाना था कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट को हम लोग s × s1 = t² ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर √ओवर ऑफ s है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट। S1 हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1 एंड t हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर टेंजेंट का लेंथ इस P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 को हम लोग 1.5 ऐसे ले ले तो इसे लिख सकते हैं √ओवर ऑफ x1² + y1² + 4x1 + 2y1 - 4 एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन बन जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट 1,2 से x1 + y1 + gx + x1 + fy + y1 + c। देखिए एक्चुअली हम लोगों ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन था वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में दिखाया था। जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो एंड सर्कल का रेडियस r हो तब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था x1 + y1 - r = 0। तो ये तो था सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। अब सर्कल के जनरल इक्वेशन के लिए x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसके लिए टेंजेंट का जो इक्वेशन था पॉइंट स्लोप वाला ये था x1 + y1 + gx + x1 + fy + y1 + c = 0। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए भी टेंजेंट का इक्वेशन था ये। इन द सेम वे सर्कल का जनरल इक्वेशन के लिए भी टेंजेंट का इक्वेशन जैसे ये होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन भी यही हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जनरल इक्वेशन में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को और प्रूफ नहीं किया। तो आप लोग यहाँ से जान लीजिएगा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन आएगा वो ये आ जाएगा। अब इन तीनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लाकर बिठा दे तो हो जाएगा पुटिंग द वैल्यूज एट x1 y1 = 1,2 we get x² + y² + 4x + 2y - 4 देन 1² x की जगह बिठा दे रहे हैं +½ ये y1² हो जाएगा +4 × मतलब पहले इसका जनरल इक्वेशन बिठाया, फिर इस जनरल इक्वेशन में x1 y1 की पॉइंट बिठा दे रहे हैं 4 × 1 + 2 × 1/2 - 4 = अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x × x1 की जगह 1 + y × y1 की जगह ½ प्लस g की जगह क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। जो इक्वेशन दिया गया है इसको अगर सर्कल के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो g = आ जाएगा 2 एंड f = आ जाएगा 1। तो यहाँ से g की जगह लिख सकते हैं 2 + x + x1 की जगह 1। सिमिलरली f की जगह 1, y + y1 की जगह ½ - 4 इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा x² + y² + 4x + 2y - 4 × 1 + 1/4 + 4 + 1 - 4 = आ जाएगा x + y/2 + 2x + 2 + y + ½ - 4 इसका स्क्वायर। तो फिर से कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा 9/4 × x² + y² + 4x + 2y - 4 और यहाँ से आ जाएगा
3x प्लस 3y/2 माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 9/4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 4, और यहाँ से लिख सकते हैं 9/4 2x प्लस y माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो इस 9/4 और 9/4 को कैंसिल कर दें तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4xy, इसको ब्रेक कर रहे हैं माइनस 2y माइनस 4x। तो यहाँ से y स्क्वायर एंड y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड कैलकुलेट कर ले तो रह जाएगा ओनली 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 8x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। मतलब यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होता, विच इज सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और कोई एक पेयर ऑफ सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है तो उन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2√h माइनस AB बाई a प्लस b, जहाँ पर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं जानते हो तो आई बटन में प्रेस करके कोई एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल को कैसे निकालते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को इस सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर ले तो यहाँ से 2hxy ये टर्म एंड 4xy, इन दोनों से हम लोगों को h का वैल्यू मिल जाएगा 2। सिमिलरली x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मींस a इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट b इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्योंकि y स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 बाई 3 प्लस 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 3, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ले तो tan इनवर्स 4/3 में 4 को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एंड 3 को लिख सकते हैं बेस, 4k एंड 3k। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 5k। तो यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब 4k बाय 5k। तो k कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली रह जाएगा साइन इनवर्स 4/5 एंड दिस इज द आंसर। आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2,2 पॉइंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज। मतलब यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसका जनरल इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा माइनस g माइनस f, मतलब 3 f की जगह हो जाएगा 2। इसे हम लोग o से डिनोट कर देते हैं एंड सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा इसे हम कैपिटल R से डिनोट कर दे तो ये हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये हम लोग जानते हैं। तो वैल्यू पुट कर दे तो हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3। तो कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 3 दैट मीन्स 16, और रेडियस हमेशा पॉजिटिव में आता है तो 4। अब ये जो 2,2 पॉइंट दिया गया है ये पॉइंट सर्कल के कहाँ पर सिचुएटेड है? अगर आउटसाइड में सिचुएटेड है तो सर्कल का जो टेंजेंट आएगा दोनों वो पेयर ऑफ टेंजेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये हम लोगों ने पिछले दिन के पहले वाले थ्योरम से जानते हैं। अगर 2,2 इस बाउंड्री पॉइंट में हो तो सर्कल का जो दो टेंजेंट आएगा ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा, और अगर ये सर्कल के बाउंड्री रीजन के अंदर हो तो कोई रियल टेंजेंट ही नहीं रहेगा, ये एक इमेजिनरी टेंजेंट हो जाएगा। तो 2,2 का पोजीशन इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कहां पर है
ये हम लोगों को देखना है। तो सर्कल का हम लोग सेंटर से यहाँ पर सर्कल का रेडियस ले लेते हैं ऐसे, इसे हम लोग O दे देते हैं नाम, जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2 और ये रेडियस हो जाएगा R। इसे A पॉइंट दे देते हैं और मान लेते हैं कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट 2,2 आइदर यहाँ पर हो सकता है, इसे हम लोग B दे देते हैं, और यहाँ पर हो सकता है B, और यहाँ पर हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं OB का लेंथ क्या आएगा। तो OB इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करें तो आ जाएगा 3 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 इसका होल स्क्वायर। तो मतलब 2 - 2 तो 0 और 3 - 2 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर का रूट आ जाएगा 1। तो रेडियस जो है वो है 4 यूनिट एंड OB जो है वो है 1 यूनिट। मतलब OB जो है वो मस्ट बी ये लाइन हो जाएगा, क्योंकि OA जो है वो है रेडियस एंड रेडियस का जो लेंथ है वो है 4 यूनिट, वो 1 से बड़ा है OB एंड सिंस OB का लेंथ रेडियस से छोटा है तो B पॉइंट मस्ट बी लाई इनसाइड द बाउंड्री रीजन ऑफ द सर्कल। और कोई एक पॉइंट सर्कल के बाउंड्री रीजन के अंदर में सिचुएटेड हो तो जो टेंजेंट आएगा वो टेंजेंट हमेशा एक इमेजिनरी टेंजेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन। तो आंसर हो जाएगा नो रियल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट, और यही हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूं अप टू दिस समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज PA इज टेंजेंट टू ए सर्कल x² + y² = a² एंड PB इज द टेंजेंट टू द अनदर सर्कल x² + y² = b², जहां पर B जो रेडियस है सेकेंड वाला सर्कल का वो ग्रेटर देन है A का फर्स्ट वाले सर्कल के रेडियस का। इफ एंगल APB = π/2 देन लोकस ऑफ पॉइंट P इज, क्या होगा। मतलब इस पॉइंट को हम लोग O दे दे एंड इस पॉइंट को कैपिटल B, यहाँ पर P हम लोग ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है H, K एंड इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं A। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि PB जो टेंजेंट है ये वाला टेंजेंट, ये टेंजेंट PA जो टेंजेंट है ये वाला टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जहां पर PA जो टेंजेंट है वो इस छोटे सर्कल का टेंजेंट है एंड PB जो टेंजेंट है ये इस बिगर सर्कल का टेंजेंट है। सिंस बिगर सर्कल है तो इसका रेडियस भी बिगर हो जाएगा। तो इस वाले सर्कल का रेडियस हम लोग ले लेते हैं B एंड इस छोटे वाले सर्कल का हम लोग रेडियस ले लेते हैं A। तो ऐसे केस में ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा जिसका पॉइंट है O। अब ऐसे करके हम लोग फिर से ऐसे एक टेंजेंट फिर से ड्रॉ कर दे तो ये टेंजेंट भी, और बिगर सर्कल के ऊपर ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर एक और पर्टिकुलर पॉइंट आएगा। फिर से हम लोग एक टेंजेंट छोटे सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर दे और बिगर सर्कल के ऊपर एक और टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा। तो ऐसे करके सर्कल के चारों ओर छोटे 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 पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, इनफाइनेट नंबर ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इन सब को हम लोग अगर जोड़ दें तो ये फिर से एक सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा और ये जो एक पथ बन जाएगा ऐसे करके यही हो जाएगा इस पॉइंट P का लोकस। तो आशा करता हूँ P के लोकस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो हमें इस पथ का जो इक्वेशन है उसे निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एंगल APB जो है वो 90 डिग्री है, दैट मीन्स π/2, और हम लोग ये भी जानते हैं कि रेडियस इन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब सर्कल का रेडियस उसके टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो जाता है अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो यहाँ से इस क्वाड्रिलेटरल का जो क्वाड्रिलेटरल बन गया OAPB, तीनों एंगल OBP इक्वल्स टू एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल APB, ये तीनों एंगल 90 डिग्री है। तो चौथा एंगल जो होगा BOA ये मस्ट भी 90 डिग्री हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये जो एक क्वाड्रिलेटरल आएगा ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री है और ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल OPA ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल एट राइट एंगल बन जाएगा एंगल A में। तो यहाँ से पिथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करें, हम लोगों को H एंड K जो कोऑर्डिनेट दिया गया है उससे कोई एक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, हम लोग पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो हो जाएगा OP² मतलब हाइपोटेनस इक्वल्स टू OA² प्लस AP²। अब सर्कल का जो सेंटर दिया गया है ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर
सेंटर है 0,0, तो OP का जो डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर OP स्क्वायर, एंड OA दिया गया है छोटे सर्कल का रेडियस a इसका स्क्वायर, और AP जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AP इस OB के साथ इक्वल है क्योंकि OAPB रेक्टेंगल है, तो इस AP की जगह पर हम लोग OB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और a स्क्वायर और OB का लेंथ है b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर P पॉइंट का लोकस। अब इसको अगर हम इन जनरल ले ले xy इन जनरल, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h को x से रिप्लेस कर दिए और k को y से रिप्लेस कर दिए, तो इस P पॉइंट का जो पथ होगा, ये पथ जो हम लोगों ने पहले दिखाया था, इस पथ का इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों की होमवर्क के लिए हम और एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं। तो फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P to the circle x square plus y square equals to 1 is perpendicular to the tangent from P to the circle x square plus y square equals to 3, then locus of P is a circle with radius 2, 4 और 3 यूनिट और none of the above। मतलब दिया गया है यहाँ पर एक छोटा सर्कल है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब इसका रेडियस है 1 यूनिट, एंड ये एक बड़ा सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, मतलब इसका जो रेडियस है OB ये है √3 यूनिट, एंड दोनों का सेंटर सेम ओरिजिन है। तो यहाँ से सिमिलरली पिछली वाले प्रॉब्लम की तरह दो टेंजेंट है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में सपोज ये P पॉइंट में परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में P पॉइंट का जो लोकस आएगा वो एक सर्कल शेप आएगा, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, उस रेडियस को आप लोगों को निकालना है। ये 2 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, नेक्स्ट डे इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट डे और कुछ करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।